क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम सही को देखते ही इतने नाराज, इतने बेचैन क्यों हो जाते हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि तुमने बार बार हम सबको इसकी वजह भी बताई है। लेकिन विराट, अचानक से तुम्हारा गुस्सा इतना कैसे बढ़ गया? पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही के होने या ना होने से, या हमारे अतीत से मुझे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ तक कि मैंने सही से वादा भी किया है, हम हमारे गुजरे हुए कल को वीनू के इलाज के बीच में कभी नहीं लाएंगे। पुरानी बीती बातों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो मेरे लिए मेरे बेटे की डॉक्टर है, बस। हाँ, मानता हूं कभी कभी अपना आपा खो बैठता हूं मैं, जब मुझे सही और जगताप का साथ होना याद आता है। वो इमेज मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रही है, भूल ही नहीं पा रहा हूं मैं। विराट, तुम ये सब सोचकर खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जो बीत गया सो बीत गया। तुम अभी सिर्फ वीनू के इलाज पर फोकस करो ना। क्या तुम हमारे विनायक के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वाहिनी। हाँ मोहित, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो शिवानी बुआ को कॉल आया था, वो कह रही भवानी काकू घर पे बहुत परेशान हो रही। आप और दादा प्लीज एक बार घर चले जाइए। लेकिन हम विनायक को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे? वाहिनी, मैं हूं ना वीनू के साथ, मैं ख्याल रखूंगा उसका, आप टेंशन मत लीजिए। ध्यान रखना। हाँ हो। वहीनी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि समारोह में वो आ गई थी। कौन? कौन? सई। और ये अकल की दुश्मन, क्या जरूरत थी तुझे उसको बताने की कि सई विराट की पहली पत्नी है? वो सॉरी काकू, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। और वैसे भी मेरे बोलने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? सबको पता है कि सई विराट दादा की एक्स वाइफ है। हाँ, सई कोई हीरोइन है ना? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या नेता है जो उसका चेहरा सबको याद रहेगा? काकू, वो औरत सई को शक भरी निगाहों से देखकर मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन है, तो मैंने तो बस। और तूने उसके शक को यकीन में बदल दिया। तेरी चोंच को बंद रखने की आदत ही नहीं है ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे समारोह में आई कैसे? किसने बुलाया होगा उसे वहां पर? पत्रलेखा उसे कणकौली से अपने साथ लेकर आई। मस्त मस्त। हमारे घर की बहुओं को तो आदत ही है ना, कसम खा रखी है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की। ये तो खैर है ही दिमाग से पैदल, इससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पत्रलेखा, वो तो समझदार है, उसने सिर्फ बेवकूफी भरी हरकत की कैसे? और क्यों बुलाया है उसने सई को यहाँ पर? विनायक का इलाज कराने वहीनी। और मुझे नहीं लगता इसमें पत्रलेखा की कुछ गलती है। विनायक की माँ है वो, अपने बच्चे को कब तक दर्द में ऐसे तड़पते देखती वो। और सही ही है जो विनायक का इलाज कर सकती है। आप अगर देखती ना उसे तो... बंद करो ये सही पुराण पढ़ना। अरे दुनिया में कोई और डॉक्टर नहीं है जो हमारे वीनू का इलाज कर सके? एक सही ही बच्ची है क्या जो सबका इलाज करेगी? ऐसी बात नहीं है वहीनी, लेकिन ये बात तो सच है कि सही का कुछ अलग असर है विनायक पे। आप देखती तो आपको पता चलता। जो हमारा विनायक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था,
वो सिर्फ सही की आवाज सुनकर अपने पैरों से चलकर कमरे से बाहर आ गया था, सिर्फ अपनी डॉक्टर आंटी को देखने के लिए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? चमत्कार नहीं, उस लड़की की मौजूदगी हमारे परिवार पर अत्याचार है। अरे जरा सोचो, उसके आने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? उस लड़की की जिद की वजह से हमारे परिवार ने कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें झेली हैं। उस जंगली मुर्गी ने हमारे परिवार को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मैं उसे एक बार फिर से ये सब बिगाड़ने नहीं दूंगी। खास तौर पर विराट और पत्रलेखा की जिंदगी में आने नहीं दूंगी मैं उसे। सही इस घर में और हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, ये तय रहा। जरा सोचो, सही विराट की पहली पत्नी है। विराट और पत्रलेखा के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा काकू। आप बेवजह ही परेशान हो रही है काकू। अब मेरे दिल में सही के लिए कोई जगह नहीं है। वो यहाँ रहे, नागपुर में रहे, कहीं और रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही का इस घर में, हमारी जिंदगी में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उसकी बात करने का ना तो कोई मतलब है, ना कोई जरूरत। पत्रलेखा, नजर हटाने से तकलीफ कम नहीं होती है। सही नाम की इस तकलीफ को तू बहुत हल्के में ले रही है। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे वीनू के इलाज के लिए तूने सही को यहाँ बुला लिया, लेकिन असल में तूने बारूद के ढेर में माचिस लगा दी है। एक हवा का झोंका और सब राख। तुझे पता भी नहीं चलेगा सही कब तेरी खुशहाल जिंदगी को भस्म कर देगी। काकू, इस वक्त मेरे लिए सही उम्मीद का वो दिया बनकर आई है जो मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी कर सकती है। और आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। सही ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप निश्चिंत रहिए। मैंने जो किया है वो मेरे बेटे के लिए किया है। और हम सब जानते हैं कि विराट की जान विनायक में बसती है और सही यहाँ सिर्फ वीनू का इलाज करने आई है। सब कुछ तेरे आंखों के सामने ही हो रहा है, फिर भी तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पत्रलेखा, मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुझे लग रहा है। मैं जो कह रही हूं उसका मतलब तुझे वक्त ही बताएगा। अच्छा एक बात बता, सही के साथ मैंने वो एक छोटी बच्ची देखी थी, कौन है वो? क्या सही ने दूसरी शादी कर ली? लेकिन ना उनके गले में मंगलसूत्र था, ना ही मांग में सिंदूर। फिर वो बच्ची है किसकी? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ काकू कि वो बच्ची। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मी। मेरी पार्टी या विपक्ष दलों को भनक भी लग गई कि विराट की पहली पत्नी जिंदा है, नागपुर में है, उसकी एक बच्ची है और उस बच्ची के बाप का पता नहीं है। तो चौहान परिवार के नाम का क्या होगा? बदनामी होगी सो होगी, मेरा राजनीतिक कार्य भी खत्म हो जाएगा। विराट भले ही लाख कहे कि सही की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, लेकिन उस सही पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सही का नागपुर में होना, विराट, पत्रलेखा और विनायक से मिलना, ये बात कहां से कहां तक पहुंच सकती है? सही का मतलब है तूफान और उसके आसपास होने का मतलब है तबाही। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकू। सही भाभी, अब वो मेरा मतलब सही तो चलता फिरता बॉम्ब है, पता नहीं कब फट जाए। मुझे तो डर है कि वो यहाँ वापस चौहान निवास में आकर हम सबकी नाक में दम ना कर दे। और तो सबसे ज्यादा खतरा तो विराट दादा और पत्रलेखा भाभी के रिश्ते को है काकू। सही चाहे ना तो उन दोनों के रिश्ते को ग्रहण लगा सकती है। और मुझे तो लगता है बस मेरा बस चले तो मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए सिल दूं।
खबरदार अगर दोबारा ऐसी उल्टी बात जुबान पर लाई तो। नहीं, इतने सालों से हम सही को मरा हुआ समझ रहे, अब वो अचानक हमारे सामने आ गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ आके हमारे परिवार के खुशियों में आग लगा देगी। नहीं बाबा, वो सही है सही। हम कितने भी सावधान क्यों ना रहे, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो कुछ भी करने का दम रखती है। इसीलिए मैं उस जंगली मुर्गी को ये बात साफ कह देना चाहती हूँ कि उसकी इस घर में और विराट की जिंदगी में कोई जगह नहीं। सच में हम सब के लिए मर चुकी है और ये बात उस तक पहुंचाने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका बहनी? कुछ ही दिनों में विराट और पत्रलेखा की शादी की सालगिरह है। इस बार हम उनकी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। विराट और पत्रलेखा को भी पता लगना चाहिए कि उनकी शादी हम लोगों के लिए कितनी खास है। और सही के आने से उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।